हस्तिनापुर की वह रात बहुत भारी थी। सभा में अपमानित होकर लौटी द्रौपदी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। तन पर वस्त्र तो श्रीकृष्ण ने बचा लिए थे, पर आत्मा का वस्त्र नंगा हो चुका था। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था, क्रोध, अपमान और कहीं गहरे एक घुटन। उस घुटन का नाम था कर्ण। वही कर्ण जिसने उसे वैश्य कहा, वही जिसने पांडवों की पत्नी को खेल की वस्तु बना डाला। 2. एक व्रत का निर्णय। द्रौपदी ने 7 दिनों का मौन व्रत लिया। न जल, न अन्न, केवल चिता की राख और गंगा का जल। वह न्याय की देवी की प्रतिमा के समक्ष बैठ गई और प्रण किया, जब तक कर्ण से प्रश्न न कर लूं, न मैं शांति पाऊंगी, न युद्ध रुकेगा। पांडव हैरान थे, श्री कृष्ण चुप। वह जानता था, ये केवल अपमान नहीं, आत्मा की खोज है। 3. कर्ण की व्यथा। उधर कर्ण भी अकेला था। उसे शौर्य का मान मिला था, पर आत्मा का सन्नाटा अब भी वैसे ही चुपता था जैसे सूर्य की किरणें रेत पर। उसे सभा में अपने शब्द याद थे, द्रौपदी दासी की संतान है, उसे क्या लज्जा। वह जानता था, ये शब्द उसके धनुष की तरह ही चुभेंगे, किसी और को नहीं, उसे स्वयं को। 4. रात्रि का रहस्यपूर्ण निमंत्रण। एक रात्रि द्रौपदी ने गुप्त दूत के हाथ कर्ण को एक आमंत्रण भेजा, चंद्रगुप्त वन में कल अमावस्या की रात्रि को आओ। प्रश्न पूछने हैं। कर्ण स्तब्ध रह गया। क्या ये जाल है या आत्मा की पुकार? लेकिन उसका मन अब प्रश्नों से भागना नहीं चाहता था। वह गया अकेला, धनुष रहित, न कोई अंगरक्षक, न घमंड। 5. चंद्रगुप्त वन की रात्रि। द्रौपदी श्वेत वस्त्र में थी। चंद्र की रोशनी उसके अश्रुजलों पर बिछी हुई थी। कर्ण ने उसे देखकर सिर झुका लिया। न कोई प्रणाम, न कोई वंदन, केवल मौन और पाप का बोध। द्रौपदी ने कहा, बैठो राधेय, यह अंतिम संवाद होगा। और उस जंगल के भीतर एक अग्नि जली, यज्ञ नहीं, पश्चाताप की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. प्रश्नों की अग्नि। कर्ण, क्या तुम जानते थे कि मैं कोई वस्तु नहीं, एक स्त्री हूं? कर्ण ने कहा, हाँ, जानता था। पर उस दिन मेरा क्रोध बोल रहा था, मेरा अपमान, तुम्हारे स्वयंवर का। तो तुमने अपमान का उत्तर एक स्त्री की इज्जत को नष्ट करके क्यों दिया? क्योंकि मैं भी उस समाज का हिस्सा था जो स्त्रियों को नहीं समझता, केवल देखता है। उस क्षण द्रौपदी का हृदय कांप गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी पुरुष को ऐसा स्वीकार करते सुना। 7. आत्मस्वीकृति की वेदना। कर्ण की आंखों में नमी थी। उसने कहा, मैं सूतपुत्र था, परंतु युद्ध का अधिकारी। पर उस दिन सभा में मैं भी वैसा ही बना जैसा दुर्योधन बनाना चाहता था, एक कठपुतली। द्रौपदी ने अपनी वेणी खोली और मिट्टी पर उसकी छाया फैल गई। तो क्या तुम आज भी वही कर्ण हो, या कुछ बदल गया है? कर्ण ने उत्तर नहीं दिया, वह केवल मिट्टी को कुरेदता रहा, जैसे आत्मा के दोषों को। 8. आत्मा की परछाई। द्रौपदी बोली, मैंने आज तक तुमसे घृणा की, पर आज एक और भावना जन्मी है, करुणा। कर्ण की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम्हारी करुणा भी मेरे लिए दंड है द्रौपदी। काश मैं उस दिन चुप रहता। उस रात 2 घायल आत्माएं एक दूसरे का स्पर्श नहीं कर पाईं, परंतु उन्होंने एक दूसरे की आत्मा को पहली बार सुना। 9. एक रहस्य का उद्घाटन। द्रौपदी ने धीमे स्वर में कहा, श्री कृष्ण ने मुझे बताया था कि तुम कुतिपुत्र हो। मैंने जब ये जाना तो मेरी घृणा एक क्षण को रो पड़ी। कर्ण कांप गया। तो क्या तुमने मुझे कभी? द्रौपदी ने सिर झुका लिया, नहीं कर्ण, मैंने तुम्हें कभी प्रेम नहीं किया। लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा पुरुष देखा, जो यदि न्याय की ओर होता तो शायद मेरा रक्षक बनता, भक्षक नहीं। 10. एक पवित्र आग्रह। द्रौपदी ने कहा, एक वचन दो मुझे। युद्ध के पहले एक बार मां कुंती से मिल लेना, और एक बार मेरी आंखों में देखना, उस दिन के उत्तर की आशा में। कर्ण ने सिर झुका लिया, मैं वचन देता हूं द्रौपदी, पर इस वचन का मूल्य मेरा जीवन होगा। द्रौपदी ने पहली बार उसके चरणों में फूल रखे, करुणा के, क्षमा के। कोई मोह नहीं, केवल आत्मा की मुक्ति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 11. अंतिम युद्ध से पहले। कर्ण ने मां कुंती से भी मिलन किया और युद्ध में पांडवों को जीवन दान दिया, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सबको। अर्जुन के सामने जब वह मरा, श्री कृष्ण ने कहा, उसका रथ नहीं धंसा था, उसका कर्म उसका भार था। द्रौपदी उस दिन रोई नहीं, वो बस चुप रही, जैसे आत्मा कोई ऋण चुकता कर चुकी थी। 12. द्रौपदी का अंतर्द्वंद्व। समय बीता। हस्तिनापुर फिर से बसा, पर द्रौपदी के भीतर एक अंश हमेशा उसी जंगल में रह गया जहां कर्ण ने सिर झुकाकर पश्चाताप किया था। वह जानती थी, न वह नारीत्व की देवी थी, न कर्ण पाप का प्रतीक। वे दोनों केवल पात्र थे उस समय के, उस व्यथा के। और शायद यही कारण था कि अंत में स्वर्गारोहण के समय द्रौपदी मुस्कुराई थी, क्योंकि उसने माफ कर दिया था। 13.
शांति की छाया में स्मृति की आग। हस्तिनापुर अब युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहा था। हर दीवार पर चंद्रगुप्त वन की शांति नहीं थी, वहां केवल रक्त की छाप थी। द्रौपदी अब रानी नहीं रही, वह साध्वी सी जीवन जीने लगी थी, मंदिरों में, तटों पर और कभी कभी स्वप्नों में। हर रात्रि उसे कर्ण की आंखें दिखती थी, युद्ध में नहीं, उस एक रात की चंद्रप्रकाश में डूबी आंखें। वह समझ गई थी, क्षमा तो कर दी, पर जो क्षमा आत्मा से जुड़ जाती है वह कभी विस्मृत नहीं होती। हर संध्या वह मिट्टी में एक दिया जलाती, जो न दीप था न शोक, वह केवल स्मृति था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 14। श्री कृष्ण और द्रौपदी का एक गूढ़ संवाद। एक दिन श्री कृष्ण द्रौपदी से मिलने आए। वह वृष्णियों का मोह छोड़ मौन रथ में आ पहुंचे थे। उन्होंने कहा, सखा की सखी, क्या अब भी कर्ण की स्मृति जलती है? द्रौपदी ने कहा, अब नहीं जलती कृष्ण, अब वह मेरी आत्मा की राख में बदल गई है। कृष्ण मुस्कुराए, तुमने द्वार खोला जहां ज्योति थी, और वह जो अंधेरे में था मुक्त हो गया। द्रौपदी ने पूछा, क्या मैं भी मुक्त हो पाई हूं? कृष्ण बोले, जहां करुणा है वहां मोक्ष अपने आप आता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 15। एक आखिरी सपने का रहस्य। उसी रात द्रौपदी को एक स्वप्न आया। एक निर्जन नदी तट, जहां एक पुराना वृक्ष झुका हुआ था। नीचे बैठा कर्ण, शांत, रथरहित और युद्धहीन। उसने कहा, मैं प्रतीक्षा करता हूं एक उत्तर की। द्रौपदी ने आगे बढ़कर कहा, जो उत्तर मैं उस रात न दे सकी वह आज दे रही हूं। तुम युद्ध में हारे नहीं थे कर्ण, तुम उस दिन जीत गए थे जब तुमने पश्चाताप किया। स्वप्न टूटा, लेकिन द्रौपदी की आत्मा से वह स्मृति कभी न गई, क्योंकि कुछ उत्तर स्वप्नों में ही मिलते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 16। 5 पतियों से परे एक स्त्री की पहचान। महाभारत के पन्नों में द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी कहा गया, परंतु अब वह स्वयं की साध्वी थी। पांडवों से प्रेम था, पर उस प्रेम में अधिकार नहीं था, केवल धर्म था। उसने पांडवों से कहना शुरू कर दिया, अब तुम राज्य चलाओ, मुझे अब आत्मा का वन पुकारता है। युधिष्ठिर चुप रहे, भीम व्याकुल हुआ, पर अर्जुन ने पहली बार आंखें नीची कर ली। उन्हें समझ आ गया, ये स्त्री अब केवल पत्नी नहीं, एक ऋषिकन्या की तरह आत्मा की ओर बढ़ रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 17। उत्तरगाथा। जहां युद्ध समाप्त होता है वहां कथा जन्म लेती है। वह वृंदावन चली गई, गंगा के तट पर, जहां न कोई रथ आता न कोई युद्ध। वह बच्चों को कथा सुनाती थी, रामायण, महाभारत, और बीच बीच में कर्ण और द्रौपदी की अनकही रात। एक दिन एक बालक ने पूछा, क्या वह पापी था? द्रौपदी मुस्कुराए, नहीं, वह पथभ्रष्ट था। और आप? उसने पूछा। द्रौपदी ने सिर झुका लिया, मैं केवल एक प्रश्न थी जिसे समय ने कभी समझा नहीं। उस बालक का नाम था उत्तरा का पुत्र, अभिमन्यु का वंशज। उसे इतिहास नहीं, करुणा की भाषा सिखाई गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 18। अंतिम तपस्या और आत्मा का वियोग। गंगा तट पर एक दिन वह मौन हो गई, न श्वास न नाद। एक संत ने देखा कि वह मूर्तिवत बैठी है, हाथों में राख और कमल लिए। शरीर निर्जीव था, पर चेहरा शांति से चमक रहा था, जैसे वह अधूरी कथा का पूर्ण विराम बन चुकी थी। लोग कहते हैं, उस रात एक रहस्यमय आवाज गूंजी, मैं द्रौपदी हूं, अब केवल स्त्री नहीं, आत्मा हूं। और उसी रात दूर चंद्रगुप्त वन में एक तारे ने टूटकर आकाश को चीर दिया, जैसे कर्ण और द्रौपदी का ऋण पूरा हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 19। परिशिष्ट कथा जो ग्रंथों में नहीं, आत्मा में मिलती है। ये कथा महाभारत के श्लोकों में नहीं, उस मौन में है जो किसी रात्रि को आत्मा से फूट पड़ता है। ये पाप और पुण्य की बात नहीं, यह मानवता और पश्चाताप की यात्रा है। कर्ण कोई दैत्य नहीं था, द्रौपदी कोई देवी नहीं, वे दोनों केवल प्रश्न थे जो समय से टकराए। और जब प्रश्न और उत्तर मिलते हैं तब एक ऐसी कथा जन्म लेती है जो न पूजी जाती है न भूली जाती है, बस समझी जाती है। ये वही कथा है। 20। आत्मा की यात्रा मृत्यु के पार। द्रौपदी का शरीर गंगा किनारे अग्नि को समर्पित कर दिया गया। पांडवों ने चुपचाप अंतिम क्रिया की, कोई विलाप नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मौन। परंतु उस रात एक वृद्ध ब्राह्मण ने स्वप्न में युधिष्ठिर से कहा, वह मुक्त नहीं हुई, वह लौटेगी। युधिष्ठिर ने डरते हुए पूछा, क्यों? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, क्योंकि कुछ प्रश्न जीवन में पूछे जाते हैं, कुछ मृत्यु के पार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 21। पुनर्जन्म की प्रतिज्ञा। कालचक्र आगे बढ़ा, कुरु वंश बिखर गया, पर गाथाएं बच गईं। दक्षिण भारत के एक तटवर्ती गांव में एक कन्या जन्मी, शांत, गहरी आंखों वाली। उसका नाम रखा गया प्रियांबिका, पर गांव के लोग उसे चंद्रबाला कहते थे। उसकी आंखों में कोई रात्रि ठहरती थी और हर पूर्णिमा को वह अजीब गीत गाती।
रथ चुप है, धनुष गिरा है, पर पश्चाताप अभी जीवित है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 22। दूसरी ओर कर्ण का अंश। दूसरे छोर पर कुरुक्षेत्र के पास के एक तपस्वी आश्रम में एक बालक जन्मा। वह विद्वान था, धनुर्विद्या का आशिक, और उसका स्वभाव अकेला। गुरु ने नाम रखा वीरेन्य, पर वह स्वप्न में हमेशा खुद को राधेय कहता। हर बार वह किसी स्त्री की आंखों में देखता और कहता, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। पर वह कन्या हर बार उत्तर में चुप रहती और उसकी आंखों से अश्रु गिरते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 23। पुनः मिलन आत्मा की पहचान। समय ने दोनों को एक साथ भेजा एक महायज्ञ के अवसर पर नर्मदा किनारे। चंद्रबाला वहां जल में दीप प्रवाहित कर रही थी और वीरेन्य अकेला पेड़ के नीचे खड़ा था। आंखें मिली, कुछ बोला नहीं गया, फिर भी सब कह दिया गया। चंद्रबाला ने पूछा, क्या तुम कभी सभा में खड़े हुए थे? वीरेन्य कांप उठा, क्या तुमने कभी वस्त्र मांगे थे आकाश से? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 24। स्मृति का खुलना। वह रात्रि साधारण नहीं थी, ग्रहों की स्थिति वही थी जैसी महाभारत के दिन थी। दोनों के माथे पर स्वेद की बूंदें, पर मन में केवल शांति। वे बोले नहीं, केवल बैठे रहे पास पास और आंखों से कथा पूरी की। चंद्रबाला ने एक पत्ता उठाया, वीरेन्य ने मिट्टी में रखा और दोनों ने कहा, अब कोई शाप बाकी नहीं, अब कोई यज्ञ अधूरा नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 25। अंतिम मिलन का निर्णय। वे दोनों संन्यास लेने चल पड़े हिमालय की ओर, जहां मौन शिखर रहते हैं। लोग उन्हें जटाशिवा और प्राचीन आत्मा कहने लगे। उन्होंने विवाह नहीं किया, परंतु उनका बंधन वह था जो देह से नहीं, आत्मा से होता है। हर पूर्णिमा को वे एक यज्ञ करते और उस यज्ञ में अग्नि नहीं, करुणा जलती थी। कथा समाप्त नहीं हुई, वह वहां से मानवता की चेतना में समा गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 26। कथा का शाश्वत संदेश। द्रौपदी और कर्ण के बीच जो हुआ वह केवल युद्ध और अपमान की बात नहीं थी। वह उस युग की त्रासदी थी जहां संवाद नहीं था, केवल निर्णय थे। ये कथा सिखाती है पश्चाताप सबसे बड़ा यज्ञ है और क्षमा सबसे ऊंचा धर्म। कर्ण पापी नहीं था, द्रौपदी देवी नहीं, वे दोनों हमारी ही तरह मानव थे, पूर्ण और अपूर्ण। और जो मनुष्य इनकी कथा से अपने भीतर का प्रश्न खोज ले वही सच्चा पाठक है।